हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं ये है पूजा का घर। करण जी, दीदी के आने का वक्त हो चुका है, चलिए ना दीदी को लेकर आते हैं। अरे हाँ पूजा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो मैं मेरी स्कूटी बाहर निकाल लेता हूँ, फिर तुम भी जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। हाँ करण जी, मैं आ ही रही हूँ, आप स्कूटी बाहर निकालिए। अरे पापा, मैं भी आपके साथ में चलूंगी मासी और लाजू को लाने। अरे नहीं नैना बेटा, तुम इस वक्त हमारे साथ मत चलो, सुबह के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है बाहर। अरे नहीं पापा, मम्मी को समझाइए ना, मुझे भी आपके साथ में चलना है। अरे नैना बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, सुबह के टाइम पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है बाहर, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं आऊंगी। अरे नहीं पापा, मुझे भी आपके साथ चलना है, मैं मेरी स्कूटी पे लाजू को बिठा कर लाऊंगी और आप आपकी स्कूटी पे मासी को बिठा लेना। ठीक है नैना बेटे, तुम हमारे साथ चल सकती हो, पर तुम्हें बहुत सावधानी से अपनी स्कूटी चलाना होगी। अच्छा ठीक है पापा, मैं बहुत ज्यादा सावधानी से स्कूटी चलाऊंगी। चलो ठीक है, फिर हमें बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, जल्दी से अपनी स्कूटी बाहर निकालो। और यहाँ पर नैना और नैना के पापा स्कूटी निकालने लगते हैं। अरे नैना की माँ, भाई कहाँ पर हो, जल्दी से आओ, मैंने स्कूटी निकाल दी है। करण जी, मैं आपके पीछे ही खड़ी हूँ, तो फिर जल्दी से आके बैठ जाओ, टाइम हो रहा है हमें निकलने के लिए। हाँ करण जी, अभी बैठ जाती हूँ। और यहाँ पर पूजा स्कूटी पर बैठने लगती है। चलिए करण जी, मैं अच्छे से स्कूटी पर बैठ गई हूँ। ठीक है नैना की माँ, चलो फिर चलते हैं। और यहाँ पर पूजा और करण स्कूटी पर बैठ के निकलने लगते हैं। अरे नैना बेटे, चलो जल्दी से चालू करो अपनी स्कूटी को। अरे हाँ पापा, अभी चालू कर देती हूँ। और यहाँ पर करण और पूजा ऑटो स्टैंड पहुँच जाते हैं। अरे करण जी, यहाँ पर तो दीदी और राजू नहीं नजर आ रहे हैं। अरे नैना की माँ, राजू और शीतल दीदी अभी यहाँ पर पहुँचते ही होंगे। करण जी, शायद से आप ठीक ही कह रहे हैं, चलिए जब तक हम दीदी का इंतजार करते हैं। हाँ नैना की माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चलो फिर मैं स्कूटी को साइड में लगा देता हूँ। और यहाँ पर पूजा स्कूटी से नीचे उतरने लगती है। चलो अब इस कुर्सी पर जाकर बैठ जाती हूँ। अरे नैना बेटा, तुम भी आकर इधर बैठ जाओ, शीतल दीदी को अभी आने में वक्त है। हाँ मम्मा ठीक है, मैं स्कूटी को साइड में लगा देती हूँ। और यहाँ पर नैना अपनी स्कूटी को साइड में लगाने के लिए लेकर जाने लगती है। चलो अब मैं ये कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। और यहाँ पर नैना, पूजा और करण दीदी का इंतजार करने लगते हैं। इतने में ही राजू और शीतल दीदी आ जाते हैं। अरे नैना बेटे देखो ना, दीदी और राजू तो आ गए। अरे दीदी, हम तो कब से आप ही का इंतजार कर रहे हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई आपसे मिलकर। अरे पूजा, मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई तुमसे मिलकर, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि कब हम रिक्शा में से उतरेंगे और तुमसे हमारी मुलाकात हो जाए। हाँ दीदी, मेरे पास तो 2 दिन से तैयारी चल रही है आपके आने की। अब जल्दी से घर पर चलिए, मैंने आपके लिए बहुत सारा नाश्ता तैयार किया है। अरे शीतल, ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे आने पर इतना ज्यादा परेशान मत होया करो। अरे नैना, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। अरे लाजू, तुम भी तो बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो। तुम तो बहुत दिनों के बाद मिले ना नैना, अब हम बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे। तुम जल्दी से घर पे जाके मुझे तुम्हारे सारे खिलौने बताना। हाँ हाँ लाजू, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपने सारे खिलौने दिखाऊंगी और हम दोनों मिलके बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे। हाँ लाजू, चलो जल्दी से मेरी स्कूटी पे बैठ के अपन दोनों घर पर जाएंगे। हाँ हाँ चलो ना नैना, जल्दी से तुम्हारी स्कूटी पर बैठेंगे। अरे दीदी, भाई साहब नजर नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आए हैं साथ में। अरे पूजा, कैसे नहीं आते भाई साहब? भाई साहब तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं तुम्हारे पास आने के लिए, वो भी आ रहे हैं। हमारी ऑटो में जगह नहीं थी, इसलिए वो पीछे से आ रहे हैं। चलो हम घर पर चलते हैं, वो पीछे से आ जाएंगे घर पर। अरे दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही है? भाई साहब 10 से 15 मिनट में आते ही होंगे, हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर भाई साहब का इंतजार कर लेते हैं। और यहाँ पर सब बैठकर अर्जुन का इंतजार करने लगते हैं। इतने में ही यहाँ पर कॉटन कैंडी बेचने वाली आ जाती है। कॉटन कैंडी ले लो, कॉटन कैंडी ले लो। अरे पापा देखो, वो बुड्ढी के बाल बेचने वाली आई है। पापा प्लीज मुझे बुड्ढी के बाल दिलाइए ना। अरे हाँ अंकल, मुझे भी दिलाइए, मुझे भी खाना है। अरे हाँ चलो बच्चों, मैं तुम्हें अभी कॉटन कैंडी दिला देता हूँ। अरे भाई, कितने की एक है ये कॉटन कैंडी? अरे सिर्फ 10 रुपए की एक है। ये लो 20 रुपए और 2 कॉटन कैंडी के पैकेट दे दो। हाँ हाँ साहब जी, अभी देती हूँ। और यहाँ पर संगीता कॉटन कैंडी के 2 पैकेट देने लगती है। ले लीजिए साहब जी, कॉटन कैंडी के 2 पैकेट। ये लो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कॉटन कैंडी लेकर आया हूँ।
थैंक यू पापा, आपने मुझे मेरी फेवरेट कॉटन कैंडी दिला दी। थैंक्स अंकल, आपने मुझे भी कॉटन कैंडी दिला दी, ये तो मेरी भी बहुत फेवरेट है। और यहाँ पर बच्चे अपनी फेवरेट कॉटन कैंडी खाने लगते हैं। इतने में ही यहाँ पर अर्जुन आ जाता है। अरे भाई देखो, मैं तो यहाँ पर आ गया। सुबह के टाइम पर तो यहाँ पर रिक्शा बड़ी मुश्किल से मिलता है। अरे भाई साहब, हम सब तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। चलिए अब जल्दी से घर पर चलते हैं। हाँ चलो ना करण, क्यों नहीं, मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अब घर पर जाकर ही आराम करूंगा। और यहाँ पर सब अब घर पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। तो आज की स्टोरी हमारी यही तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।